तो और हियर हम ये बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट नेम पे एक एरे है जो कि इस एरे के अंदर सारा डेटा हमारे स्टूडेंट्स का होगा। ये एरे 1D है और ये कितना बड़ा है ये जरा नीचे जाके हमें कहीं पता चलेगा। द वेरिएबल क्लास साइज कंटेन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। सो ये एरे जिस भी लोकेशन से शुरू हुआ होगा, चाहे 0 चाहे 1, इसकी मैक्सिमम लिमिट जहां जिस जगह पे लिखी हुई है वो वेरिएबल का नाम है क्लास साइज। क्लास साइज हम एज्यूम करेंगे 1 से चलेगा, हम थोड़ा सा अपने लिए आसानी रखेंगे। ठीक है, 0 से चलाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है कभी कभार, और लोग अंडरस्टैंडिंग में माइनर माइनर गड़बड़ कर देते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वाले को लें और ये ऊपर वाले को हटा देंगे। अच्छा, अब कितने हैं हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, ये इस वेरिएबल में लिखा है डेटा एंड वी आर गोइंग टू रन इट। सेकंड वो क्या कहता है, 2D एरे। 2D array screen time is used to input the number of minutes on each day spent in front of a screen. Now अब इसके अंदर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि ये अगर स्क्रीन टाइम ये घर के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है तो वो सातों दिन करते होंगे एक्टिविटी, स्क्रीन को लिए बैठे होते होंगे, मोबाइल को या टैबलेट को या लैपटॉप डेस्कटॉप वॉटेवर। बट अगर वो स्कूल के अंदर कर रहे हैं, अपने कॉलेज के अंदर कर रहे हैं, तो वो तो वर्किंग डेज उनके 5 होते हैं, यूजुअली मैक्सिमम लगाते हैं 5 होते हैं। तो ये हमें डिसाइड करना है, अभी नीचे जाके पढ़ते हैं। हो सकता है कि हमारे पास कोई ख़ास बात हो इसके अंदर जिससे हमें पता चले कि हमें 5 डेज चलाना है या 7 डेज चलाना है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्क्रीन टाइम 2D एरे, जिसके कॉलम के साइजेस के बारे में अभी हमने डिस्कस करना है कि कितने कॉलम होंगे। रॉस तो हमें पता चल गई हैं, इधर इफ इट इज़ 5 कॉलम, ठीक है। और साइज तो हमारे पास, यानी कि इसका जो साइज है रोज का, वो तो इसके अंदर लिखा हुआ है स्टिल। सो हमें रोज का तो मसला नहीं है, हमें कॉलम्स का इशू है कि 5 कॉलम चलाऊंगा या 7 कॉलम चलाऊंगा। अभी देखते हैं और पढ़ते हैं इसको। तो अब हमने हाईलाइट क्या क्या किया, ये हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे मैंने हाईलाइट किया है, आप भी जब अपने अपने एग्जाम क्वेश्चन को इसको डिस्कस कर रहे होंगे, डील कर रहे होंगे अपने पास, तो आपने मिनट्स के नाम से एक चीज़ हाईलाइट की है, अमाउंट ऑफ मिनट स्पेंड। मिनट्स जो होते हैं वो इंटीजर में होने चाहिए, 15.5 मिनट नहीं होता कोई, ठीक है, वो सेकंड होता है। इसी तरह स्टूडेंट नेम का एरे स्ट्रिंग होगा। स्क्रीन टाइम जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑब्वियसली ये इंटीजर होगा। तो ये छोटी छोटी नोटिंग आपकी पेंसिल से आप करते चले जाएं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, द द पोजीशन ऑफ ईच स्टूडेंट डेटा, ये स्टैटिक है, ये डेटा नहीं है, हमें बहुत दफ़ा मिलता है। द पोजीशन ऑफ ईच स्टूडेंट डेटा इन द टू एरेज इज द सेम। फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट स्टोर्ड इन एट इंडेक्स नंबर 10 इन स्टूडेंट नेम स्क्रीन टाइम एंड द स्क्रीन टाइम इज द सेम। मीन्स लोकेशन नंबर 1 के ऊपर जो स्टूडेंट का नाम लिखा है इस एरे के अंदर स्क्रीन टाइम में उसी लोकेशन पे, यानी कि लोकेशन नंबर 1 पे उसी का डेटा होगा। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये बात हमने इससे पहले के भी जितने भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं उनके अंदर ये बात भी हमें समझ में आई भी। तो ये एक एग्जाम्पशन है कि दो एरेज हैं लेकिन उनकी रॉ, लेट्स सपोज रॉ नंबर 5 के ऊपर जो डेटा है, एरे नंबर 1 जिसका नाम है स्टूडेंट नेम, एरे एरे 2 जिसका नाम है स्क्रीन टाइम, उसके भी रॉ नंबर 5 के ऊपर उसी पर्सन का डेटा होगा जिसका डेटा यहाँ पे स्टूडेंट नेम में था। आगे हमने इस बात को पहले ही पढ़ लिया कि द क्लास साइज कंटेन्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो एक वेरिएबल है जिसने होल्ड किया हुआ है डेटा को कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, स्ट्रेंथ यहाँ से पता चलेगी। अब वो 30 है, 15 है, 25 है, 1 है, 2 है, वट, हमें इस बात से भी मतलब नहीं है। हम जो अगर अगर मैंने इसको डिक्लेयर करना होता, जो कि शायद वो मना करते हैं, अभी आगे चल के हमने देखा नहीं है, अगर मुझे डिक्लेयर करना होता तो मैं उसको करता 1 to क्लास साइज, क्योंकि वो क्लास साइज के अंदर लिखा हुआ है सारा डेटा। राइट ए प्रोग्राम दैट मीट्स दीज रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारे पास, तो ये क्लास साइज हमारे पास है ऑलरेडी।
और इसको हमें अपडेट नहीं करना, इसको डिक्लेयर नहीं करना। याद रखिएगा, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को डिक्लेयर करने का मतलब है कि आप रीजनरेट कर रहे हैं, उसको फिर से बना रहे हैं। जब फिर से बना रहे हैं तो उसके अंदर मौजूद जितना डेटा है वो तो उड़ गया। एरे के साथ भी ऐसा ही है। क्या आपने एरे को रिकंस्ट्रक्ट किया? आपने कहा मैं एरे फिर डिक्लेयर कर दूंगा, इसका मतलब है फिर डिक्लेयर करने का मतलब आपने फिर से बनाई एक चीज़ ना। पहले से बनी हुई चीज़ तो तबाह बर्बाद कर दिया आपने, और तबाह बर्बाद करने में उसका सारा डेटा भी उड़ा दिया। तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जब मांगेगा कोई चीज़ डिक्लेरेशन उस वक्त करेंगे। ओके, नाउ द प्रोग्राम, write the program that meets the requirement. Allow all the student to enter their daily minutes of screen time for the past week. एक वीक का डेटा इनसे डलवाना है, और ये डेटा आप डलवाने के लिए ऑब्वियसली इनको एरे का एक्सेस देंगे। प्रॉब्लली दोनों एरेज का एक्सेस देंगे। स्टूडेंट नेम के आप अपना नाम डालो, और दूसरे एरे में वहीं उसी वक्त स्क्रीन टाइम उससे लिखवा लेंगे, 5 या 7 जितने भी हैं। हमने 5 वीक का हमने करवाना है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर ईच स्टूडेंट इन द वीक। नाउ ये थोड़ा सा हमारे लिए टोटलिंग करनी है। दो तरीके से की जा सकती है, अब इसको प्लान कर रहे हैं अब हम। ठीक है, पहला तरीका ये है कि जब इनपुट हो रहा हो, उस स्टूडेंट का 5 दफ़ा आपने उससे कहा स्क्रीन टाइम बताओ, स्क्रीन टाइम बताओ, अगले दिन का, अगले दिन का, अगले दिन का, अगले दिन का, डे 5 का बता दिया तुमने। उसको सबको उसी वक्त टोटल करवाते चले जा रहे थे। यानी मैंने लेट सपोज डे 1 का डलवाया, मेरा स्क्रीन टाइम था 30 मिनट्स। डे 2 का डलवाया, यहाँ पे मैंने 0 लिखा है। डे 2 का डलवाया 20 मिनट्स लेट सपोज, तो ये हो गया टोटल 50। यानी मैं साइड बाय साइड टोटल भी करवा लूँ, ये एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच ये है कि मैं ये ना करूँ, मैं सारा डेटा लिखवाऊँ और फिर इनसे कहूँ लोकेशन नंबर 1 पे जाना, और उसके यानी कि रो नंबर 1 पे जाना, और उसके कॉलम नंबर 1 का, कॉलम नंबर 2 का, कॉलम नंबर 3 का, 4 का और 5 का डेटा ऐड करके लेके आ जाओ। तो ये एक दूसरी अप्रोच है जो कि थोड़ी सी बात को लंबा कर देगा। तो वाई नॉट वंस वी आर आस्किंग द यूजर टू एंटर देयर मिनट्स स्ट्रेट अवे, उसी वक्त ये डेटा उससे एंटर करवा लें। सो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर होगा, बट हमारे लिए बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके यूज़ करने में ज़रा मुश्किल हो जाएगी। तीसरी बात देखते हैं, इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया, इसको अंडरस्टैंड कर लिया। काउंट फॉर ईच स्टूडेंट द नंबर ऑफ डेज विद मोर देन 300 मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम। नंबर ऑफ डेज विद मोर देन 300, ओ माई गॉड, ये तो कोई बच्चे बड़े खतरनाक हैं। ये तो हम तो 20 और 30 मिनट लगा रहे थे, तो 300-300 मिनट जो है ना स्क्रीन पे रहते हैं, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए इनको फाइंड आउट करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि काउंट करो। इफ कंडीशन लगेगी सीधी सादी सी, और उसमें ये चेक होगा कि मोर देन 300 हुआ है कि नहीं हुआ। ये तो कोई अच्छा बच्चा था, तो इसके तो नहीं हुआ हुआ। लेकिन अगर किसी का हो गया है तो काउंट करना फॉर ईच स्टूडेंट नंबर ऑफ डेज विद मोर देन 300 स्क्रीन टाइम। ओके, विल डू दैट दिस विद द हेल्प ऑफ इफ कंडीशन। ये भी मैं इसी इसी फर्स्ट लूप में ही कर लेना चाहता हूँ। मैं अलग से नहीं देखना चाहता। जहाँ 300 आए उसको काउंट कर लो, और जहाँ 300 ना आए उसको काउंट नहीं करना। सो एक वेरिएबल मैं एक यहाँ पे रखवाऊंगा काउंटिंग का, इस वाले के अंदर, जो कि 300 को काउंट करवाएगा। एक वेरिएबल यहाँ रखवाऊंगा, या probably I would like to go for array for a total. Let's read it, पहले पूरा सिनेरियो पढ़ लें, तो फिर मैं इसमें डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं एरे लेने वाला हूँ या मैं इसमें वेरिएबल लूंगा। ओके, कैलकुलेट हमने इसको भी पढ़ लिया। फाइंड स्टूडेंट विद द लोएस्ट वीकली मिनट ऑफ द स्क्रीन टाइम, और दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। लेकिन ये लोएस्ट वीकली मिनट कैलकुलेट कैसे होगा? ये कैलकुलेट ऐसे होगा कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ को, जो कि मैंने सोचा था अभी और वो फौरन ही आ गई है, अगर मैंने इसको एक सर्टेन एरे में डलवा लिया है, मैं कहता हूँ कि सारों का टोटल जो है ना एक 1D एरे में मैं डलवा दूँ, सो आई कैन फाइंड इट आउट कि लोएस्ट कौन सा है एट अ लेटर स्टेज ऑब्वियसली।
सो आई वुड probably गो फॉर दिस वन, राइट। तो मैं इसको ये कैलकुलेट टोटल में एक किसी एरे में डलवाने वाला हूँ। उसके बाद क्या होगा, लोएस्ट वीकली मिनट of a screen time. There is another thing. Once you are going to do it, जिसको लोएस्ट मिले, जब हमें पता चलेगा ये लोएस्ट है, ओके। अब ये जब लोएस्ट आपको पता चलेगा, तो आप एक साथ में एक और काम कर रहे हैं, और वो काम क्या है, आउटपुट फॉर ईच स्टूडेंट। नहीं, ये अलग है, सॉरी, पॉइंट अलग है, लोएस्ट का अलग कर देंगे। फॉर ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करवाओ, टोटल वीकली स्क्रीन टाइम इन आवर्स एंड इन मिनट्स करवाओ, हालांकि हमने उनसे लिया मिनट्स में। तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करवा देंगे, इशू नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली हमने इससे पहले भी एक दफ़ा किया हुआ है इस काम को, कि मिनट्स और सेकंड्स को करवाया था, इस दफ़ा मिनट्स एंड आवर्स को करवा लेंगे, नो इशू। और उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ डेज विद मोर देन 300 मिनट्स ऑन स्क्रीन टाइम, इसको भी डिस्प्ले करवाना है, ओके। विल लुक एट इट। अच्छा, ये याद रखिएगा, वही एब्स्ट्रक्शन था। एब्स्ट्रक्शन में वो काम जो कि पहले आसानी से हो जाएंगे उनको करते जाएंगे, जो हमें तकलीफ देने वाले काम उनको ज़रा गौर से देख के करेंगे। फाइनली व्हाट वी हैव, आउटपुट एवरेज वीकली मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर द होल क्लास, ओके। दैट दिस टोटल इज अबाउट टू वर्क ओवर हियर अगेन। ये मुझे बहुत काम आने वाला है, ये जो एरे का टोटल होगा मेरा, इसी से मैं वीकली निकाल लूंगा कि टोटल स्टूडेंट कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करके, यानी क्लास साइज से डिवाइड करके मैं टोटलिंग करवा लूंगा इस एरे के अंदर कितने लोग थे, और उनका ओवरऑल निकाल लेंगे, एवरेज। फिर क्या होगा, ऑब्वियसली मुझे एवरेज का एक वेरिएबल चाहिए होगा इस टाइम, इस काम के लिए। आउटपुट द नेम ऑफ ए स्टूडेंट विद द लोएस्ट वीकली स्क्रीन टाइम, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग, जो कि हम जब एरे बनाते हैं तो एरे में हमें ये पता होता है कि किस सर्टेन लोकेशन पे हमें लोएस्ट पर्सन मिला है, ठीक है। उसकी वो लोकेशन, इंडेक्स की लोकेशन पकड़ेंगे, और उसी इंडेक्स लोकेशन को यूज करते हुए स्टूडेंट नेम से वो स्टूडेंट का नाम निकलवा लें, और कह देंगे कि भाई ये स्टूडेंट है जिसका लोएस्ट वीकली स्क्रीन टाइम हमें मिला है। यू मस्ट यूज You must use pseudocode or program code and add comment to explain how your code works. ओके, pseudocode, हाँ ठीक है, हम pseudocode में लिख रहे हैं, कमेंट्स लगाने पड़ेंगे ताकि हम ये बता सकें कि इस जगह पे क्या कर रहे हैं। सर्टेन ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट मस्ट कंटेन सूटेबल मैसेजेस। अब क्योंकि हम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को प्रॉपरली डील करने वाले हैं, कोशिश यही है, तो इसमें प्रॉपर मैसेजेस डलवाएंगे, जल्दी नहीं करेंगे आपके। Assume that the all student name and the variable class size already contains the required data. तो इसमें तो, अच्छा, ये इसमें डेटा है, हमें स्टूडेंट से नेम नहीं डलवाना, हमें डायरेक्टली, यानी हम जो ये सोच रहे थे कि इसका स्ट्रिंग के तौर पे इससे नेम भी डलवाना पड़ेगा, नहीं, हमें डायरेक्टली मिनट्स डलवाने। और क्लास साइज उसने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरे और वेरिएबल, यू मे एज्यूम दैट दिस हैज ऑलरेडी बीन डन। यानी जितने भी अभी एरेज मैं यूज करने वाला हूँ, मैं मुझे लाइक लेट्स सपोज आई वुड लाइक टू हैव लाइक टोटल, मैं एक एरे बनाना चाहता था, ठीक है, तो वो कहता है कि वो है ऑलरेडी, यू डोंट नीड टू यूज इट। अच्छा, अब हम इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं। हमने अपना एग्जाम्पशन पार्ट कंप्लीट किया, हमने हाईलाइट कर लिया इतनी सारी चीज़ों को, एंड देन वी आर गोइंग फॉर इट। अच्छा, अब मेरा एक तरीका है करने का काम, आपको अच्छा लगता है आप यूज कीजिएगा, आपको अच्छा नहीं लगता आप अपना तरीका कोई खुद से इजाद कर लें। मैं जिस चीज़ को सॉल्व कर लूंगा, ठीक है, जैसे मैं मिनट्स स्पेंड का, या मैं स्क्रीन टाइम को करूंगा, तो मैं इसको इधर डबल अंडरलाइन करता हूँ, या मैं ये वाली चीज़ हटा के, जैसे ये टिक हुआ हुआ है, ये लगा देता हूँ, एक और टिक, क्योंकि मैं इन सबको रीड किया है तो मैं ये वाली टिक हटा रहा हूँ अभी। बट जब वंस आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, तो मैं एक टिक लगा दूंगा कि ये हो गया, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, राइट। सो इट्स अप टू यू कि कोई चीज़ मिस ना हो, और यू गोइंग टू सॉल्व एवरीथिंग।
लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, हमने आ, अब एज्यूम क्या करें, 7 दिन का डेटा लेना है या 5 दिन का डेटा लेना है? क्योंकि अभी तक लग ये रहा है। चलो हम 5 दिन का लेते हैं। 5 दिन का लेते हैं, 7 दिन करने में हमें कोई परेशानी नहीं। 7 लिखना होगा कहीं पे। ठीक। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली स्टार्टिंग इट दिस पर्टिकुलर थिंग। कि एक तो हमारे पास एरे है जिसका जो कि जिसकी मैक्सिमम लेंथ क्लास साइज की है, और एक एरे है 2D एरे। नहीं, मैं सिर्फ अपनी प्लॉटिंग के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक एरे है जो कि 1D है, एक एरे है 2D है। इस 2D एरे के अंदर हमने 5 कॉलम बनाने हैं। बने हुए हैं ऑलरेडी, हमने ये समझ लिया। एंड देन आई एम गोइंग टू यूज इट। अच्छा जी, लेट्स बिगिन विद दिस वन। बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू हो जाएं जी। पहला काम जो मैं करने वाला हूँ, मैं एक लूप लेने वाला हूँ। और उस लूप के थ्रू, क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचना है एक सर्टेन एरिया तक, ताकि मैं इनपुट करा सकूं इस एरे के अंदर डेटा को। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज नाउ। मैं स्क्रीन टाइम को डायरेक्टली एड्रेस करना चाहता हूँ, राइट? क्योंकि मुझे स्क्रीन टाइम का डेटा डलवाना है। अब उसके लिए हमने एज्यूम कर लिए 5, कि हम 5 हमारे पास कॉलम्स हैं। सो मैं फॉर लूप एक यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रेट राइट नाउ। अच्छा, जब आप करना शुरू करेंगे, वो नीचे लाइंस होते हैं ना बहुत सारे, उनको यूज़ करते हैं। अभी हम क्योंकि इस सिनेरियो को एक दफ़ा पढ़ा है, रिकमेंडेड है 2 दफ़ा पढ़ा जाए, ताकि आपके मेमोराइज हो जाए कि आप करने वाले क्या हैं। सो जब आप इसको यूज़ कर रहे होंगे तो आप एटलीस्ट 2 दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा, ताकि मेमोरी में रहे। हमारे सामने है असल में, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कोड लिखना शुरू कर रहा हूँ इसी जगह पे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। तो हमें कभी कभी ऊपर ऊपर आना पड़ेगा। आपके पास पेज के एंड में स्पेस होती है, यहाँ लाइंस लगे हुए होते हैं, 4 या 5 लाइंस लगे होते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं, देन यू मूव टू द नेक्स्ट पेज, जो कि फ्लैप के शायद इसी तरह से होगा जैसे ये मेरे पास ये वाला पेज पेज बना हुआ है। सो 3 लाइंस इधर होंगे, कुछ लाइंस इधर होंगे। यू विल डू इट लाइक, तो उसको थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं। अब फिर आप मूव कर सकते हैं अगर कोई लेंदी कोड हो तो नेक्स्ट एरिया की तरफ। ओके, आई एम यूजिंग अ फॉर लूप राइट नाउ। फॉर, और मैं इसको इंडेक्स दे रहा हूँ फिलहाल, इक्वल्स टू 1 2, क्योंकि मुझे पहला काम इनपुट करवाना है इस किस चीज़ का, स्क्रीन टाइम का, इस एरे के अंदर। सो लेट मी डू इट लाइक दिस। और मैं इसको जो मैक्सिमम लेंथ जिस पे मुझे जाना है वो है क्लास साइज। तो मैं सब क्लास साइज तक जाऊंगा, ये वाला क्लास साइज तक, ताकि मैं इस एरे के एंड तक मूव कर सकूं। 2D एरे। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट दैट 2D एरे, इस वाले स्टूडेंट नेम के एरे के अंदर डेटा मौजूद है, हमें इसको कुछ नहीं करना फिलहाल। तो 2D एरे जिसका नाम है स्क्रीन टाइम, इसके सर्टेन एरिया तक मुझे पहुंचना है। अच्छा, अब इसके मल्टीपल तरीके हैं। मैं एक डबल, यानी डबल लेयर करके भी कर सकता हूँ, और एक थोड़ा सा पैथेटिक तरीका है। मैं अभी आपके सामने लिखता हूँ दोनों, एंड देन फिर हम उसको डिसाइड कर लेते हैं आपस में मिलके कि किसको यूज़ करें। एक तरीका तो ये है जो जिसको मैं पैथेटिक कह रहा हूँ अपने हिसाब से। मैं फॉर लूप यूज़ किया, इसको मैंने स्टार्ट लिया। मैंने कहा भाई मुझे जाना है इनपुट करवाने डेटा के लिए, और वो डेटा कौन है? स्क्रीन टाइम के नाम से मेरे पास एरे है, जिसकी लोकेशन नंबर इंडेक्स पे आओ, यानी रॉ पे पहुंचो, और वो ऑब्वियसली 1 है इस वक्त। ठीक है, लेकिन कॉलम नंबर किस पे जाओ, उसके लिए या तो फिर मैं एक और लूप यूज करूँ कॉलम्स के लिए, वो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। दूसरा तरीका जो कि इन 2D एरेस को डील करने में थोड़ा सा परेशान होते हैं, उनके लिए क्या तरीका है कि वो क्या करें, वो ये करें कि यहाँ पे कॉमा लगा के 1 लिख लें।
सो ये लोकेशन नंबर 1 का यानी जो एरे बना हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा स्केच कर लूँ उस एरे को यहाँ पे ज़रा ख़राब सा, मैं फिलहाल एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं हमने दो ही इसके अंदर वो रखे हुए हैं, रोज रखे हुए हैं। सो अगर मैंने इतना लिख लिया है तो मैं इस जगह पे डेटा लिखवाने वाला हूँ, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। सो मैं इस जगह पे डेटा लिखवाने वाला हूँ। और फिर अगर मैं दोबारा से एक और इनपुट दे दूँ, एंड देन स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम, एंड देन let me write index again with a comma and the 2, so which means that I am writing it over here। और मैं तीसरी दफ़ा दूंगा, चौथी दफ़ा दूंगा, पांचवी दफ़ा दूंगा, और मैं वापस आऊंगा तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्टूडेंट टू एंटर डेटा। बट एज यू कैन सी कि ये सारा एंटर होने के बाद, डेटा एंटर होने के बाद, फिर हमें और भी बहुत सारे काम करने थे इन बिटवीन, बीच में बहुत सारी चीज़ों को करना था। सो दिस इज वॉट अवर रिक्वायरमेंट इज, टू हैंडल ऑल द थिंग्स टुगेदर। ना कोई भी एरे या वेरिएबल मैं फिलहाल डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। एक एरे मैंने सोचा हुआ है कि मैं टोटल के नाम से यूज करूंगा, तो पहला काम तो मैं इनको एंटर करवा दूँ, ठीक है। एंड देन आई कैन रीडू इट विद द टोटलिंग, आई कैन रीडू इट विद द काउंटिंग, एंड कैन चेक इट विद एनीथिंग इज ग्रेटर देन 300। तो एक काम मैं यहाँ पे कर सकता था इसी वक्त। ये जो 300 वाली चीज़ है कि 300 मिनट से ज़्यादा किसी का डेटा आए तो ज़रा उसको काउंटिंग करवा लेना है, ठीक। फॉर दिस either I might use a counter with whenever the any single let me read it again, count for each student the number of days with more than 300 minute of screen time, which means कि मुझे यही लग रहा है। अगर किसी को इस पे कोई शक है तो आप अपना माइक खोलें और बात करें मुझसे। मुझे लगता है कि ये कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज विद मोर देन 300 मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम। आपको क्या लगता है कि ये एक डे की बात कर रहा है? यानी एक डे का मतलब ये है कि डे की बात कर रहे हैं, ये कंबाइन ऑल टुगेदर सारे डेज के ऊपर मिला के 300 होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि हमें इसको साथ के साथ मैं इसको टोटल करवाना चाहता हूँ, काउंटिंग करवाना चाहता हूँ, ये वाली चीज। सर आई थिंक हर इंडिविजुअल डे का है ये। हर इंडिविजुअल डे पे लग रहा इंडिविजुअल डे ही होगा। है ना? मुझे भी ऐसे ही इसकी, क्योंकि देखो ना, वरना तो काउंटिंग की जरूरत क्या थी, टोटलिंग में से एक ही दफा हम पकड़ लेते। सो एक तरीके, क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा इस तरह से, जिस तरह से मैं इस वक्त अभी इसको कर रहा हूँ, ये वाली चीज को जो अभी हमने की है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो मैं यूज कर रहा हूँ दूसरी दूसरी चीज, जिसको मैं अपने हिसाब से रॉ और कॉलम कहता हूँ। सो मैंने अभी तक जितना लिखा था इसको मैंने थोड़ी देर के लिए हटा दिया, और मैं इसको इंडेक्स की जगह पे, जो हमारी पुरानी तरकीब है, रो और कॉलम लिख रहा हूँ ना। 1 2, हमने 5 स्टैटिकली दे दिया इसको कि 5 दफा 5 कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स में चलना, वीकडेज के। ओके, नाउ लेट्स हैव एन इनपुट अगेन, एंड दिस विल डू एवरीथिंग फॉर अस। लेकिन इसी जगह पे हम कोई और चीजें भी साथ के साथ ही सॉल्व करते चले जाएंगे। देखिए कैसे होता है। इनपुट, मैंने कहा भाई इनपुट करवाइएगा, और इनपुट करवाते ही, इसका नाम है स्क्रीन टाइम, एंड ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू गो फॉर रो फर्स्ट एंड देन कॉलम। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि कॉलम नंबर 1 को पहले डेटा लेगा इनपुट का, यानी कि रॉ 1, वो तो स्टैटिक अभी चल रही है फिलहाल थोड़ी देर के लिए, हालांकि है डायनेमिक। रॉ 1 और कॉलम नंबर 1 का डेटा आएगा। फिर
कॉलम चेंज होगा क्योंकि हम इसी लूप के अंदर, अगर मैं नेक्स्ट लगा दूं, थोड़ी देर के लिए लगा रहा हूँ, हटा दूंगा, अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करूँ तो ये घूम के वापस जाएगा, टू लेगा, यानी कि यहाँ पे टू होने वाला है, और फिर घूम के वापस आएगा और फिर थ्री का डेटा लेगा और फिर फोर का और फिर फाइव का। जीरो जीरो का मतलब है कि कोई डेटा आप लिखवा रहे हैं यहाँ पे, राइट? सो आई विल यूज दिस पर्टिकुलर पार्ट इंस्टेड। मैं अभी इसको बंद नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई वुड लाइक टू डू टू मोर थिंग्स स्ट्रेट अवे, यहीं पे इसी जगह पे मैं करना चाहता हूँ। वो क्या है? एक तो हम स्ट्रेट शुरू हो गए, इसकी बात को इग्नोर कर दिया। इसने बेचारे ने कहा था हमसे कि कोई इनपुट आउटपुट अच्छे वाले लगाना, तो ये तो बताओ कि तुम चाहते क्या हो। तो इस जगह पे एक आउटपुट मैसेज हमें कहीं पे देना चाहिए था, इस जगह पे। तो इसको थोड़ा सा, अच्छा ये अब ये डिजिटल है तो ये सब कर सकते हैं हम लोग, अगर कॉपी में लिखा होता है तो ये मुश्किल होती है। तो रिकमेंडेड क्या होता है? अक्सर स्टूडेंट हमारा जो है वो इस पूरे कोड को पहले पेंसिल से लिख लेता है, फिर पेन से उसको सही करता है। तो आपके पास पेपर में सॉल्व करने, अब आप अपने मॉक पेपर्स हो रहे हैं, आप सबके प्री मॉक्स हो रहे हैं, इनको ज़रा से चेक कीजिएगा, क्या आर यू एबल टू सॉल्व इट विद इन 45 मिनट्स, यस और नो? इसका मतलब है कि पूरा पेपर 1 घंटे में बाकी सारा हुआ हुआ हो, या उससे भी ज़्यादा जल्दी। अक्सर लोग, मैं आपको सही बताता हूँ, 40-45 मिनट में पूरा पेपर कर लेते हैं, 1 घंटा फ्री होता है उनके पास, जिसके अंदर वो ये सारी चीज़ करते हैं, ये 15 मार्क का। ओके, आउटपुट एंटर। अब मैं इसको थोड़ा सा डायनेमिक बना रहा हूँ। योर स्क्रीन टाइम फॉर डे, कोटेशन क्लोज, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ अरे, सो व्हाट आई एम राइटिंग फॉर डे। अब मैं वन लिखवाना चाहता हूँ कि पहले दिन का लिखवाओ फिर दूसरे दिन का। तो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज टू यूज कॉलम ओवर हियर। क्यों लिखा है ये कॉलम हमने यहाँ पे? हमने कॉलम इसलिए लिख दिया है यहाँ पे, वेरिएबल का नाम, इसमें वन लिखना है यहाँ पे आके। तो एंटर योर स्क्रीन टाइम फॉर डे वन, और जब ये नीचे से वापस घूम के ऊपर आएगा तो डे टू लिखवाएगा, फिर डे थ्री लिखवाएगा, फिर डे फोर एंड डे फाइव, और उसके बाद फिर वो वापस चला जाएगा दूसरे स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड कराने के लिए। तो हमारे लिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कॉलम लिखने से हमारा बहुत सारा मामला सॉल्व हुआ। अच्छा, अब फिर से वापस आते हैं। एक तो ये हमने मैसेज जो इग्नोर कर दिया था उस बेचारे का, वो हमने हैंडल कर दी। नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेज क्या है मेरे पास? ओके, तो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर ईच स्टूडेंट इन अ वीक। सो मैं यही चीज यहाँ पे करवा सकता हूँ, बिल्कुल करवा सकता हूँ मैं ऐसी वक्त। सो जो पहला पार्ट, तो मेरे हिसाब से तो कंप्लीट कर दिया मैंने अपना पहला पार्ट, मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। क्या क्या लिखा उसके अंदर, मैं थोड़ा सा श्रिंक कर लूँ स्क्रीन को, होपफुली आप सबको नजर आएगी फिर भी। सो पहला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरे पार्ट टोटल करवाना था, और मैंने टोटल के लिए मैंने क्या कहा था कि मैं एक एरे यूज करूंगा जिसके अंदर मैं टोटल लिखवाया करूंगा सब 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 चीज का। नाउ फॉर यूजिंग दिस टोटल, इफ आई माइट हैव, और एरे को मैं डिक्लेयर करना मना किया हुआ उसने, आई एम गोइंग टू यूज टोटल। अब ये 1D एरे मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ रो, क्योंकि लोकेशन नंबर वन का डेटा अपडेट होना है। यानी मैंने एक एरे बना लिया ऐसे करके टोटल का, इसका नाम टोटल। उप्स, ये कैसे फुल स्क्रीन होगा दोबारा से? यस, नो, अच्छा फुल स्क्रीन पे आ जाए 1 मिनट के लिए। ओके, गॉट इट। सो इसका नाम हमने टोटल रखा हुआ है, इस एरे का नाम है टोटल।
उसमें 1 2 3 4 5 6 एंड टिल वट एवर, हमें पता नहीं है कहाँ तक का चीज़ जा रही है। तो मैंने इसमें रो क्यों लिखवाया है, इसलिए कि 1 के ऊपर अपडेट होने वाला है, लोकेशन नंबर 1 के ऊपर क्या अपडेट होने वाला है। जो अभी अभी डेटा आया है मेरे पास, कौन सा डेटा आ गया, ये वाला डेटा, अभी ऊपर वाला जो आया है ये वाला डेटा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसको अपडेट करें विद टोटल रो आई हैव अगेन। उसमें इनिशियली कुछ भी नहीं था, 0 होगा, प्लस स्क्रीन टाइम के एरे से डेटा उठाइए, स्क्रीन टाइम, और इसमें से आपको डेटा कौन सा चाहिए। ऑब्वियसली लोकेशन नंबर आपको 1 का डेटा भी चाहिए, लोकेशन नंबर 2 का भी चाहिए, 3 का भी चाहिए, 4 का भी चाहिए, 5 का भी चाहिए। तो अब हम जब डेटा डलवा रहे हैं तो ये तो लूप बैक करेगा। अगर मैं नेक्स्ट लगा देता हूँ दोबारा, थोड़ी देर के लिए नेक्स्ट लगा दूं, हटा दूंगा इसको। सो अगर मैं यहीं से ऊपर चला जाए, तो उसने कहा कि रो नंबर 1 इस एरे के रो एंड कॉलम का डेटा पिकअप करवाएं और इस रो में ऐड करा दें। तो ये पहला दिन का तो हो गया, लेकिन मैं नेक्स्ट से जब जैसे ही फॉर पे वापस जाऊंगा, तो मैं दूसरे दिन का डेटा इस मैसेज के साथ दोबारा से पिकअप करूंगा। तो रो में जो प्रीवियस डेटा होगा, प्रीवियस यानी कि जो पहले वाले रो के अंदर टोटल एरे के, वो अब इस वाले डेटा से अपडेट हो जाएगा। 2 दिन का डेटा अपडेट होगा, 3 दिन का होगा, 4 दिन का, एंड सो ऑन। सो ये पूरा अपडेट हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, अब इसको नेक्स्ट को दोबारा से हटा देते हैं। एक काम हमने ये कौन सा कंप्लीट किया, बेसिकली मैं टोटल करवा रहा हूँ, कंप्लीट हो गया मेरा टोटल। ये पार्ट भी मेरा हो गया इस एक लाइन से, यस, इस एक लाइन से, क्योंकि हमने इसकी विजुअलाइजेशन की थी, हमने इसको समझा था, इसको देखा था कि इसको कैसे हैंडल करेंगे। तीसरी चीज आते हैं, काउंट फॉर ईच स्टूडेंट द नंबर ऑफ डेज विद मोर देन 300 मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम। नाउ व्हाट दिस वन इज, 300 मिनट फॉर स्क्रीन टाइम को कैसे हैंडल करें। ये बहुत आसान है। मैं इसी डेटा को, ये वाला इनपुट जो हुआ है, इसको चेक करवा लूँ। कैसे चेक करवा रहा हूँ, मैं एक इफ लगा देता हूँ। इफ SCREEN स्क्रीन टाइम with the row right now we have and the column we have right now on it, if it is greater than 300, greater than here, greater than equals to the more than 300 minutes, yes, if it is greater than 300, then क्या करें, count each of the, like, okay, so हम इसका नाम रख लेते हैं, बहुत बड़ा नाम नहीं रखना चाहता। और अगर मेरा एक सवाल है, वैसे ये अच्छा अच्छा है, अभी याद आ गया। अगर मैं ऐसे करके 300 मिनट नाम रख लूँ, तो ये ठीक है। 300 मिनट इक्वल्स टू 300 मिनट प्लस 1, काउंटिंग करनी है ना, ये सही है, चलेगा। व्हाट डू यू थिंक। ये 300 मिनट के नाम से जो वेरिएबल मैंने नाम रखा है, इज दिस ओके। किसी को कोई परेशानी इसमें, वेरिएबल ठीक लग रहा है। आई थिंक लोग लोग सोच रहे हैं इस बारे में अभी तक। वेरिएबल के नाम स्टार्ट नंबर से नहीं हो सकते, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन के खिलाफ है। सो आप नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक। सो हमें ये हटाना पड़ेगा, एंड probably वी हैव, अब अजीब सा नाम है, मिनट 300, ये चलेगा। अब हम इसी को बस हमने रख लिया है मिनट 300,
+1, यानी अगर ग्रेटर हो जाए तो कर लेना। और इसको काउंट करवाना है अभी, काउंटिंग करवानी फॉर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम एक और है। हम नीचे जब जाएंगे ना, वो कहते हैं नंबर ऑफ डेज विद मोर देन 300 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम शुड बी डिस्प्लेड। ये किसके लिए डिस्प्ले हो जाएगा? ये कब डिस्प्ले होगा? अभी तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सारे डेटा। सो क्या मैं इसको अभी डिस्प्ले करवा दूं? क्योंकि ये तो वेरिएबल में आ रहा है, और जब वेरिएबल में आ रहा है तो वेरिएबल का तो मसला है सबसे बड़ा कि वेरिएबल तो स्टोर होता ही नहीं बेचारा, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है। तो या तो फिर मैं ये करूं, कि इसका भी एक एरे बना दूं, जैसे कि हमने एरे बनाया था टोटल का, और टोटल से वो डेटा बाद में किसी भी वक्त उठा सकते हैं। ठीक। और अगर इसको अभी यहीं छोड़ दूं ऐसे ही, तो इससे इसका क्या फर्क है? इसका मतलब ये है कि मुझे अभी इसको डिस्प्ले भी करवा देना चाहिए स्क्रीन के ऊपर कि इस स्टूडेंट के टोटल 300 मिनट्स ज्यादा हो गए, और मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया राइट नाउ, बहुत आगे जाके ये बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। So, उसको अभी डिस्प्ले कराना कुछ समझ नहीं आ रही बात, इस वक्त डिस्प्ले क्यों करवाएंगे? तो हमें चाहिए कि हम इसका भी एक एरे बना दें, जैसे टोटल का बनाया था। अब मैं इस 300 को रो में रख रहा हूँ। मिनट, अब इसलिए एरो लगेगा वैसे ही। मिनट 300, मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है ना ईज हो जाएगा, आसानी से मैं इसको सॉल्व कर सकूंगा। इक्वल्स टू ++1 था, सिंपल काउंटिंग हो रही थी। सो बेसिकली हमने ये 300 मिनट वाली स्टोरी भी वाइंड अप कर दी यहीं पे अभी तक। आप देख रहे हैं लाइन ऑफ कोड ज़्यादा नहीं है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, लाइन ऑफ कोड बहुत सिंपल है, और अभी तक हमने अच्छा खासा काम कर लिया। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, कैलकुलेट द एवरेज वीकली मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर द होल क्लास। अच्छा, अब ये जो बात कह रहे हैं एवरेज वीकली मिनट फॉर द होल क्लास, ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। सो आई एम जस्ट क्लोजिंग नाउ माई फॉर लूप्स। ये वाला मैं ज़रा सा इरेज कर दूँ, मुझे जगह ये घेर रहा है। सो मैं कैलकुलेट एवरेज करने के लिए मैंने सारा काम टोटल में डाला हुआ है, तो मैं टोटल का एक एरे अभी घुमाता हूँ और देखें कैसे काम कंप्लीट होता है। आई एम गोइंग फॉर, देयर इज नो एल्स पार्ट, एंड इफ करते हैं इस इफ को, और आप देख रहे हैं कि मैं इंडेंटेशन बिल्कुल प्रॉपर कर रहा हूँ अभी तक। याद रखिएगा, इंडेंटेशन होने के शायद मार्क्स ना हो, लेकिन इंडेंटेशन होने से आप डिस्टिंक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है। वो कहता है कि मैं कमेंट्स के मार्क्स दूंगा, कमेंट्स के मार्क्स ले सकते हैं, बट इंडेंटेशन के हमें और भी चीज़ें मिलेंगी। एनीवे, फॉर लूप यहाँ पे ये वाला शुरू हुआ तो मैं तकरीबन स्ट्रेट लाइन में इसको यहाँ ही पे क्लोज करूंगा। कैसे? नेक्स्ट करके, नेक्स्ट कॉलम, और ठीक है, नेक्स्ट रो कर देते हैं। नेक्स्ट रो भी हो गया। अब इससे क्या हुआ? इतने कोड यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन का कोड, जो कि अभी तक कोई इतना ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, उससे हमने एटलीस्ट 3 चीज़ें अपनी सॉल्व कर ली, और चौथी चीज़ तो हम स्ट्रेट अवे अभी एकदम से सॉल्व करने वाले हैं। कैलकुलेट द एवरेज वीकली मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर द होल क्लास। अब इससे हुआ क्या? क्लास का पहला स्टूडेंट बैठा था, उसने अपना 5 डेज का डेटा डाला। वो जब हो गया तो हमने दूसरे स्टूडेंट को बिठाया, उसने भी डाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, और सारे बच्चों को बिठा के उनके वीकली टाइम ले लिए। उनसे हमने एरे टोटल में, come on, एरे टोटल के अंदर हमने सारी चीज सेव की हुई है, और एरे मिनट में हमने सारी चीज सेव की हुई है। ऑब्वियसली गोइंग टू यूज इट। अब कैलकुलेट एवरेज करना है, तो एवरेज तो बहुत ही आसान है। मैं एक और एरे ले रहा हूँ, सॉरी, फॉर लूप ले रहा हूँ। अंदर क्यों नहीं किया, उसके खास रीजन है, क्योंकि इसको कैलकुलेट द एवरेज वीकली मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम ऑफ द होल क्लास वो करा के रख तो लेंगे,
बट probably we need to show it every weekly minute, हमें यहाँ पे शो भी करना है। ठीक, तो हम कैलकुलेट करवा लेते हैं। I'll try to show it somewhere after the entire thing. So let's just calculate it for। मैं इस दफ़ा फिर से रॉ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इंडेक्स कर लेता हूँ एक दफ़ा। इंडेक्स इक्वल्स टू 1 to क्लास साइज। और इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे उस डेटा को रोल करना है, उनको आपस में जो इस वाले डेटा को, इस डेटा के लोकेशन नंबर 1 पे जो डेटा रखा हुआ है यहाँ की वजह से, इस की वजह से उसको पिकअप करना है और उसको ऐड करना है आपस में। तो मैं टोटलिंग एक दफ़ा फिर से करने वाला हूँ इसकी टोटल की। टोटल रो नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज करूँगा। कैलकुलेट द एवरेज वीकली मिनट। ओके, अब क्योंकि ये कैलकुलेट करना है एवरेज वीकली मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम ऑफ होल क्लास, तो मैं एक फिलहाल वेरिएबल ले रहा हूँ, वीकली मिनट के नाम से, और मैं इसको बस MIN कह रहा हूँ, और इसको वीकली MIN के नाम से अपडेट करवा रहा हूँ, जिसमें ऑब्वियसली इस वक्त तो ज़ीरो पड़ा हुआ है। प्लस क्या करवा रहा हूँ इसके साथ, मैं रिजल्ट टोटल, सॉरी, टोटल रॉ को पिकअप करवा रहा हूँ यहाँ से, इस जगह से। तो ये पूरे इस एरे में जाएगा, हर हर एक को पिकअप करेगा, लोकेशन नंबर 1 को यहाँ नेक्स्ट कर रहे हैं बस सिंपली, नेक्स्ट इंडेक्स, और ये सारा टोटल इसने यहाँ लाके रख लिया है। अच्छा, जब टोटल रख लिया है तो आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द एवरेज राइट नाउ। उसने डिस्प्ले कराने को बाद में कहा है, तो हम बाद में डिस्प्ले करेंगे। उसने इधर कहा है कैलकुलेट द एवरेज वीकली मिनट ऑफ द स्क्रीन टाइम फॉर द होल क्लास, तो मैं अभी एवरेज को डिस्प्ले नहीं करवा रहा, बट लेट मी कैलकुलेट इट। अब हमें ये बात समझ में आ गई है कि वीकली मिनट के अंदर, इस वीकली मिनट के इस वेरिएबल के अंदर ऑलरेडी फुल डेटा स्टोर हुआ है, जो कि पोटेंशियल है एवरेज को डिस्प्ले कराने के लिए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ, और हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्लास साइज के वेरिएबल में रखे हुए हैं, तो क्लास साइज लिख रहे हैं, और इसको एवरेज एवरेज के वेरिएबल में डाल दिया। तो ये कैलकुलेट हो गया। अच्छा, जब अब जाहिर सी बात है, देखिए ना, ये काम ऊपर वाला अलग थे, सारे अलग अलग काम हो रहे हैं, इन सब के कमेंट्स देने हैं आखिर में हमने। ठीक है, अच्छा, कमेंट देने का तरीका क्या है? ज़रूरी है कि हम पहले दें कमेंट? नहीं, यू कैन लाइक गो फॉर द कमेंट ओवर हियर एज वेल। नहीं, आफ्टर द लाइन वट एवर यू आर राइटिंग, आफ्टर द लाइन वट एवर यू आर राइटिंग, आप यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द लाइन यू आर राइटिंग, आई प्रॉब्ली गोइंग टू कमेंट एटलीस्ट ये 3 तो मैं डालूंगा ही, एक कमेंट मैं यहाँ डालूंगा फोर्थ पे, ताकि ये हमें पता चले कि हम ये क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। बेसिकली एवरेज निकल गया हमारे पास, हो गया है, कैलकुलेट द एवरेज वीकली मिनट इज डन। फाइंड द स्टूडेंट विद द लोएस्ट वीकली मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम। हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? Oh, come on. It is again in this particular total array.
इसी एरे के अंदर है ये सब छुपा हुआ, जो हमने बना लिया था। तो इसको हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। इसे कहते हैं भाई हमें बता दो कि लोएस्ट वीकली मिनट ऑफ द स्क्रीन टाइम है। चलो, अब वो लोएस्ट को निकालने का क्या तरीका होता था? आपने एक इससे पहले भी काम किया हुआ है, लोएस्ट के नाम से एक वेरिएबल आपने रख लिया, और उसके अंदर आप एक वैल्यू डाल देते हैं, वो ऐसी वैल्यू जो कि रिजेक्ट हो जाए। अच्छा, अब ये बच्चे जो है ना, ये जरा सा इनको देखिए कि बच्चे जो हैं, हमने कहा था कि बच्चे बहुत स्क्रीन देखते हैं, तो इनके 300-300 मिनट देख लेते हैं। तो मैक्सिमम कितना देख सके होंगे? लाइक पता नहीं, हम एक बहुत बड़ा सा नंबर दे देते हैं, 10,000। 10,000 मिनट्स इन अ वीक ये शायद देख सकते हो। तो मैंने एक लोएस्ट के नाम से एक वेरिएबल के अंदर इसको डलवा दिया है। वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस लोएस्ट वीकली मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम। अच्छा, अब मुझे करना क्या है इसके लिए? मुझे फिर से एक लूप लगा के उसके अंदर इफ लगा के इन सारों के में से लोएस्ट वीकली मिनट को उठाना है। सो वो अब वही स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशंस जो है हमारे पास, उनको अगर हम फोकस रखें तो उसके हिसाब से ये काम हो जाएगा। मैंने एक दोबारा से लूप लिया। कैन आई डू इट ओवर हियर? मैं इसमें भी कर सकता था, बट सेपरेट रख रहे हैं अभी। फॉर काउंट ले लेता हूँ। 1, 2 क्लास साइज। 1, 2 क्लास साइज में हमने फिर से टोटल रो वाले डेटा को उठाना है। बट अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, पहले मैं इफ लगा लूँ। इफ दिस डेटा विच इज लोएस्ट, मैं इससे भी कंपेयर कंपेयर यहाँ से कर लूँ या वॉइस वर्सा कर लूँ। इफ लोएस्ट इज, मैं लेस देन लगा रहा हूँ अभी। मैं लॉजिक अभी मैंने सोची नहीं है मैं किस तरह से लॉजिक बना रहा हूँ। ओके, लोएस्ट इज लेस देन टोटल, COUNT, काउंट। तो टोटल के एरे की लोकेशन नंबर 1 पे जाएगा और चेक करेगा कि इस पे जो डेटा लिखा हुआ है क्या वो लोएस्ट से लेस है। अगर लोएस्ट से लेस है तो क्या करें हम? देन ऑब्वियसली हम लोएस्ट को अपडेट करने वाले हैं। तो लोएस्ट के अंदर टोटल काउंट का डेटा आ जाए। एंड इफ कर रहा हूँ उसका, और इसको नेक्स्ट लगा रहा हूँ अभी काउंट के साथ। लेट्स सी कि हमने बात पूरी कर ली है इसकी। फाइंड द स्टूडेंट विद द लोएस्ट वीकली मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम। अच्छा, बात पूरी नहीं हुई। हमने ये तो पता कर लिया कि लोएस्ट हैं कितने, ठीक है। हमें ये नहीं पता चला कि वो बच्चा कौन है जिसको हमें बाद में डिस्प्ले भी करवाना है उसका। फाइंड द स्टूडेंट विद द लोएस्ट वीकली मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम। अच्छा फैजान, आपने कोई कोड ज़रूर भेजा हुआ है यकीनन। I'll check it in a while। पहले हम अपने वाले को पहले सॉल्व कर लें। मोर देन 300। हम्म नेम ऑफ द स्टूडेंट विद द लोएस्ट, राइट। सो नेम ऑफ द स्टूडेंट पकड़ने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं कर लेता हूँ इसको नेक्स्ट काउंट को। बट अगर ये लोएस्ट है, ठीक है, यानी ये वाला इस वक्त जो डेटा है वो लोएस्ट है, तो वो कब कब आएगा इसके अंदर, इस एरिया में घुसेगा कब? इस एरिया में मैं आऊंगा इस वक्त जब नेक्स्ट वाला इस करंट लोएस्ट से छोटा होगा। सो आई आई एम गोइंग टू स्टोर
दिस लोएस्ट काउंट एज वेल। लोएस्ट काउंट के अंदर एक वेरिएबल लिया है और इसके अंदर मैंने क्या डलवा दिया, सिर्फ काउंट। काउंट की जो वैल्यू है, इससे क्या होगा, काउंट की जो करंट वैल्यू, लेट सपोज यही सबसे स्मॉल थी, तो लोएस्ट यानी कि लोकेशन नंबर 1 का डेटा यहाँ 1 लिखा हुआ आ जाएगा। और ये 1 मुझे कहाँ यूज़ करना पड़ेगा, ये मुझे यूज़ करना पड़ेगा जब मैं इस स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि कौन सा वीक में सबसे ज़्यादा कम स्क्रीन टाइम देखने वाला है। तो ये मैं यहाँ से पकड़ूंगा इस 1 को, या वट एवर द डेटा इज, और फिर उसको डिस्प्ले करवा दूंगा। ओके नाउ एंड इफ लगा देते हैं और इसका अब नेक्स्ट करवाऊंगा, नेक्स्ट काउंट। होपफुली हमने कोई चीज़ मिस नहीं की होगी। अभी स्टिल आप देखेंगे कि मेरे ख्याल है कि अगर हम अपने उस एग्जामिनेशन पेपर पे इसको लिखना शुरू करें तो अभी भी ये पूरा एक पेज भी नहीं हुआ, और वी आर एट द बॉटम, इस अराउंड बॉटम, हम नीचे आ गए काफ़ी। लुइस वीकली हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया, स्टूडेंट को भी पकड़ लिया, आउटपुट ईच स्टूडेंट नेम। अच्छा, अब ये सारे स्टूडेंट्स के नेम चाहिए, टोटल वीकली स्क्रीन टाइम चाहिए इनको, इन आवर्स एंड मिनट्स चाहिए, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। नंबर ऑफ डेज विद मोर देन 300 मिनट्स स्क्रीन टाइम, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वी जस्ट नीड टू डिस्प्ले इट। ये हमें पता है, वी जस्ट नीड टू डिस्प्ले इट। ये भी हमने रिकॉर्ड किया हुआ है कहाँ पे, अपने जो क्या नाम था, टोटल का वेरिएबल, टोटल का एरे सॉरी, उसमें हमने ये भी रिकॉर्ड किया हुआ है। वी जस्ट नीड टू डिस्प्ले थिंग्स ओनली। चलें, तो डिस्प्ले करने के लिए हमें सीक्वेंस देख लिया, मैं नेम, मैं नीचे लिख लेता हूँ, नेम चाहिए मुझे। फिर सेकंड चीज़ क्या चाहिए, स्क्रीन टाइम, मिनट्स में और सेकंड्स में, या मिनट्स में और आवर्स में था शायद, आवर्स एंड मिनट्स, राइट। सो आवर्स और मिनट्स में, और तीसरी चीज़ डिस्प्ले करानी मुझे 300 मिनट्स स्क्रीन टाइम, तो 300 मिनट, 300 को डिस्प्ले करवाना है। चलें जी, शुरू हो जाते हैं। अब ये नोटिंग कर लिए ताकि हम वापस ऊपर जाने की परेशानी ना पड़े और ये काम करते चले जाएं। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग स्ट्रेट अवे स्टूडेंट्स को आउटपुट करवाना है, ठीक है। अगेन दिस यूज अ फॉर लूप फॉर काउंट, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई कैन यूज इट फॉर डिस्प्ले। एक नया नाम आप रख सकते हैं कोई भी, इक्वल्स टू 1 2 क्लास साइज, और उसमें नेम डिस्प्ले कराना है। नेम का एरे का नाम क्या था, नेम के एरे का नाम था स्टूडेंट नेम। तो आउटपुट स्टूडेंट नेम इज, कोटेशन में डाल लो, कॉमा, स्टूडेंट नेम डिस्प्ले। ये पहला स्टूडेंट डिस्प्ले हो गया हमारा। अब इसका, इस पहले स्टूडेंट के डिस्प्ले पे, उसके बाद मुझे चाहिए था ये कोई स्क्रीन टाइम था। स्क्रीन टाइम को भी आउटपुट करवा सकते हैं हम डायरेक्टली, सो आई एम गोइंग टू यूज आउटपुट अगेन, लेट्स हैव स्क्रीन टाइम। अच्छा, स्क्रीन टाइम के अंदर एक ज़रा सा मसला है, वो क्या है मसला, स्क्रीन टाइम को कैलकुलेट कराना पड़ेगा, और ये मैं पिकअप करवा रहा हूँ बेसिकली अपने एरे से, जिसका नाम हमने टोटल रखा था, ठीक है। सो दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकियर पार्ट राइट नाउ। हमने एक चीज़ पढ़ी थी
जिसका नाम था, डिप मोड। हाँ, div और mod, वेरी डिप गुड, मोड। क्या बात, मेरे वेरी को भी गुड। याद लगा। सो मैं div और mod को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं? स्क्रीन टाइम इस वक्त मुझे लिख देना आवर्स एंड चाहिए भाई। मिनट्स के मैं लिए। आवर्स के लिए कर रहा हूँ, स्क्रीन टाइम इन। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लिमिट लगाएंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा यहाँ पेज खत्म हो गया, ठीक है, इस जगह पे पेज खत्म हो गया, तो फिर कैसे लिखना है इसको ज़रा समझिएगा, ये भी बड़े मज़े की बात है। हमने लिमिट लगा दी अपनी, इन आवर्स, कोटेशन क्लोज, कॉमा। ना इसको मैं ये ऐसे कर रहा हूँ कि मैं इसका लगा रहा हूँ डिवीजन ऑपरेशन, और मैंने इसको कहा कि डिवीजन, सॉरी ये ब्रैकेट गलत लग गया अभी, कर्ली लगेगा। कर्ली के अंदर हमने टोटल में लिखा हुआ है सारा कुछ, टोटल, लेकिन वो लोकेशन कौन सी है, डिस्प्ले की। और साथ के साथ क्या है, आई नीड टू डिवाइड दिस थिंग, मीन्स टोटल के अंदर जो कुछ भी है उस सर्टेन लोकेशन पे, उसको डिवाइड कर दूं 60 से। सो ये आवर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अच्छा, ये क्योंकि आउटपुट मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस आउटपुट के साथ मैंने यहाँ कॉमा लगाया है, और देखिए जगह खत्म हो गई हमारे पास। अब इसका तरीका, जो ढंग का तरीका है, वो अच्छा तरीका ये है कि अब आपने एक लाइन को कंटिन्यू करते हुए नीचे आना है, लेकिन लाइन को कंटिन्यू करते हुए आप इस ओ और यू के बाद डेटा लिखना शुरू करेंगे अपना, ठीक है। और मुझे आपके चाहिए स्क्रीन टाइम इन आवर्स इज वॉट एवर द डेटा इज। और मैं दोबारा से मैसेज, अगर यहाँ पे कॉमा लग गया ना वहाँ पे, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ मिनट्स, कोटेशन क्लोज, कॉमा लगाते हैं। मिनट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, विद इन 10 मिनट्स वी नीड टू रैप इट अप। होपफुली हो भी जाए। ओके, मोड लगा दें। सो मुझे बेसिकली चाहिए आपके मॉड, और करना वही है सारा काम, टोटल का एरे पिकअप करेंगे, उसको हमने कहा है डिस्प्ले के साथ चला रहे हैं, कॉमा, ऑब्वियसली इसको भी 60 के साथ कर देते हैं, 60 के साथ किया, ये कैलकुलेट हो गया, मिनट्स भी कैलकुलेट हो गए। अब वो, ये अब आप खुद करके जरा सा देखिएगा कि मेरी इस कही हुई बात को अगर डिव करेंगे पहले और फिर मॉड करेंगे, तो क्या मिनट्स एंड मिनट्स और दूसरी चीज कैलकुलेट होके आ जाएगी, यानी हमारे आवर्स एंड मिनट्स। करके देखिएगा, हमने पहले किया हुआ है और पिछले क्वेश्चंस में भी किया हुआ है, इसलिए अब हम ज़्यादा इसकी डिटेल पे नहीं जाते। एक तीसरी चीज़ रह गई हमारी, 300 मिनट्स, उसका नाम हमने क्या रखा था, एरे का नाम क्या कहा, वो मिनट 300। तो ये डिस्प्ले कराना है सिर्फ, मिनट 300 यहीं पे डिस्प्ले करा देते हैं आउटपुट। 300, ऑब्वियसली ये है कहाँ पे, डिस्प्ले के अंदर। अच्छा हाँ, एक चीज़ ज़रा सा ही मैंने डायरेक्ट डिस्प्ले करा दिया, एक चीज़ का ज़रा सा ख्याल रखना चाहिए हमें कि उसका भी एक प्रॉपर मैसेज होना चाहिए। सो लेट मी इरेज इट अ लिटिल बिट। 300 और मोर मिनट्स यूज्ड, स्क्रीन टाइम, यूज स्क्रीन टाइम। मैं इसको कोट बंद कर रहा हूँ, कॉमा लगा रहा हूँ, एंड देन नाउ आई एम यूजिंग मिनट 300 एरे। तो ये इस आदमी का सारा कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट लगाते हैं इसका भी,
एंड दिस इज डिस्प्ले। मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए स्पीड कोशिश कर रहा हूँ आपके क्वेश्चंस को देखने। तो हमने बेसिकली क्या क्या किया, हमने नेम भी लिखवा दिए, हमने मिनट्स एंड आवर्स भी लिखा दिया, 300 का ये काम भी कंप्लीट हो गया। आउटपुट एवरेज वीकली मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर द होल क्लास। ओके, दिस वाज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। वो हमने कहाँ कैलकुलेट किया था, यहाँ पे एवरेज में। ठीक है। सो सो एवरेज, एवरेज मैं करवाता हूँ एवरेज को। आउटपुट, और मुझे एवरेज लिखवाना है असल में। एवरेज वीकली मिनट, ये मैंने करवाया और मैं एवरेज लिख रहा हूँ। इससे ऑलरेडी कैलकुलेटेड था तो हमने ये तो होल क्लास का डिस्प्ले करवा दिया। मैसेज थोड़ा सा और अच्छा बना लें। After the name of the student with the lowest weekly screen time. Okay, that is already done. और ये हमने कहाँ किया था, इस जगह पे। अब बड़े मजे का ये, लेकिन यहाँ हमने कैलकुलेट किया हुआ है इसको। क्या करना चाहिए, सिर्फ आउटपुट लिखना है और ये हमारा एल्गोरिथम खत्म हो गया। आउटपुट, मैंने इस वाले काउंट के अंदर ही भी वैल्यू डलवाई हुई है। ठीक है। इस काउंट से उठा के लोएस्ट काउंट में डलवाई हुई थी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्टूडेंट का नाम चाहिए, यानी लोएस्ट वीकली, पता नहीं वीकली की क्या स्पेलिंग लिखी है मैंने पहले भी। वीकली पता नहीं, अजीब अभी भी अजीब सी चल रही है। एनीवे, वीकली टाइम, कि LY E पता नहीं क्यों लगा दिया मैंने। एनीवे, और मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इस एरे का नाम बताना है यहाँ पे। ये एरे का नाम क्या है, एरे का नाम है स्टूडेंट नेम, जहाँ से डेटा चाहिए मुझे। लेकिन ये जो लोएस्ट हमने लगाया था ना, लोएस्ट ये वाला, इसमें हमने डेटा सेव करवाया हुआ है लोएस्ट काउंट में। तो मैं यहाँ से ये डेटा पिकअप करवा रहा हूँ। अच्छा, अब क्योंकि हमने टाइम का ज़रा सा कंस्ट्रेंट हो गया है, तो कमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ फिलहाल। ये हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया, इसमें और कोई चीज़ नहीं रह गई है जिसको अभी हमने करना है। सारे टास्क हमने कंप्लीट कर लिए। वी डू हैव लाइक लिटिल क्वेश्चंस, वी डू हैव लिटिल क्वेश्चंस। यस, ये बेटा आपने कुछ भेजा हुआ है और ये मेरी स्क्रीन पे खुल रहा है। अच्छा, यू आर टाइपिंग इट लाइक विद सर्टेन डिफरेंट थिंग। यस, यू आर डूइंग इट। और ये इसको मैं सेव करके रख रहा हूँ अपने पास। I'll गेट बैक टू यू विद दिस वन, कि आपने इसको जो हैंडल किया है वो, बार बार डाउनलोड हो रहा है, हैंडल किया है तो उसमें कहीं कोई भी थोड़ी सी चीज़ भी ना रह गई हो। ठीक है। सो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। यानी एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, एंड दिस वाज आई थिंक मार्च 2024 का ये पेपर था। ठीक है। हम दोबारा आएंगे और दोबारा एक नए पेपर के साथ किसी और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इट सीम्स लाइक कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट हुआ नहीं जल्दी, इसने टाइम ले लिया। चले, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। वीडियो इसकी जो है वो अपलोड हो जाएगी तो आप आ, समझ सकेंगे कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को तोड़ेंगे या कनेक्टेड चीज़ों के लिए पहले से सोच के रखेंगे। इसमें 3 से 4 प्रैक्टिसेस हमारी हो गई तो हमारा कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। कोई भी चीज़ अभी तक बाहर से नहीं आई है। लोअर को हमने किया है, हमने टोटलिंग किया है, हमने काउंटिंग की है, एंड जस्ट डिस्प्लेइंग द डेटा। और कोई खास काम हुआ नहीं है। मतलब कि इतनी बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी जो कि हम इसको दर्द सर बनाए हुए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को। ओके, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ एंड विल कीप इन टच। आगे चल के फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर देखेंगे कि उनमें क्या क्या चीज़ें नई आ रही हैं, चीज़ें चेंज हैं, और उनको भी आपके लिए यहाँ पे
स्क्रीन पे रखेंगे ताकि आप काम कर सकें उनके साथ। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़।